हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्लस पर। आज हम बात करेंगे बेस प्रमेय के अनुप्रयोगों पर। बेस प्रमेय की सहायता से हम वेक्टर से संबंधित समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। ये आरबीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो होगा। आपको 98% संभावना मिलेगी इस एक्सरसाइज में से 6 अंक का एक क्वेश्चन आपको मिले। इसलिए यहाँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्टली ज़्यादातर प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। कैसे सॉल्व हो रहे हैं आपको समझना चाहिए उन्हें, कि हम इसमें कैसे घटनाओं के बारे में जानकारी करेंगे और कौन सी घटना अन्य हमें मिली है जिसकी सहायता से हम आगे बेस प्रमेय को हल कर पाएंगे। पता करेंगे बेस लगेगी या संपूर्ण वेक्टर प्रमेय लगेगी। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 16.3 की। और 16.3 के अंतर्गत हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहता है दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है। थैले फर्स्ट में 3 लाल व 4 काली गेंद है। मैंने लाल को R से और काली को B से लिख दिया है। और एक थैला सेकंड है, तो थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंद है। 5 लाल व 6 काली गेंद ये आपको मिला है। आगे कहता है किसी एक थैले में से अच्छा एक गेंद निकाली गई। किसी एक थैले में से गेंद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? गेंद निकालने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। पहले हमें थैले का चयन करना पड़ेगा। हम एक थैले का चयन करेंगे, फर्स्ट का या सेकंड का। तो ये दो घटक घटनाएं बनेगी, थैले फर्स्ट का चयन, थैले सेकंड का चयन। तो घटना E1 थैले फर्स्ट का चयन और घटना E2 थैले सेकंड का चयन। दो थैले हैं, दोनों में से किसी एक का चयन करना। दोनों के वेक्टर समान आएगी 50-50। तो P1 इक्वल टू P2 दोनों समान होंगे 1/2। अब आगे कहता है कि एक गेंद अच्छा निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। एक और नई घटना घटित हो गई, गेंद निकाली, उसका रंग दे दिया आपको, कैसी है? लाल रंग की है। तो एक अन्य घटना ए, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। ठीक है, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। पूछ रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद थैले सेकंड से निकाली गई थी। गेंद थैले सेकंड से निकाली गई, इस बात की क्या प्रायिकता है? थैले सेकंड से निकाली गई घटना E2 ऐसी घटना है, एक घटक घटना, इसकी प्रायिकता कौन सी है? तो क्या लगाएंगे हम? बेस प्रमेय ही लगाएंगे। और बेस प्रमेय के अंतर्गत काम आने वाली कुछ प्रायिकताओं को हम पहले निकाल दें। क्या क्या चाहिए हमें? A/E1। A/E1 का अर्थ है E1 घटित हो चुकी है, यानी थैले फर्स्ट का चयन हुआ और उसमें से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल है। थैले फर्स्ट में कितनी लाल है भाई? 3। और टोटल कितनी है? 7। 3 + 4 7। तो ये P A/E1 और P A/E2 को ज्ञात करें। यानी जब थैला सेकंड का चयन हुआ हो तब निकाली गई गेंद लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो लाल है 5 और टोटल है कितनी? 11। तो ये P A/E2। तो बेस प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या कहती है बेस प्रमेय? P E1/A। उसने कहा थैले फर्स्ट से निकाली गई, चलो सेकंड से निकाली गई है तो E2 आएगा। सेकंड के लिए पूछ रहा है E2/A। सूत्र होगा P/E2 A/E2 और नीचे दोनों को P/E1 A/E1 प्लस P/E2 और A/E2 वैल्यूज रखेंगे हम इसमें। तो P/E2/A इक्वल टू P/E2 की वैल्यूज 1/2 इंटू A/E2 की वैल्यूज 5/11। नेक्स्ट नीचे P/E1 1/2 और A/E1 3/7 प्लस 1/2 5/11। सेकंड ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा? देखो सभी में 1/2 है, 1/2 को हम कॉमन लेकर के काट देंगे। नीचे से 1/2 कॉमन मिलेगा, 3/7 प्लस 5/11 कट जाएंगे। 5/11 ऊपर रह गए, नीचे वाले में हम एलसीएम लेंगे। 77 आपको एलसीएम मिलेगा और 33 प्लस देखिए 7×5 35 और ये 5/11 गुणा 77 है, ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम 68 हो जाएंगे। 11 से काटेंगे 7, तो आंसर मिलेगा 7×35/68।
ये हमारे पास आंसर हुआ, प्रायिकता मिली हमें। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभव से ज्ञात है कि उसे ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता है क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि मैं ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3 या 1/12 है। परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे कोई देर नहीं होती है। यदि वह देर से आया, कह रहा है यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जिन साधनों से वो आ रहा है वो क्या है, घटक घटनाएं हैं। तो यहाँ पे 4 घटक घटनाएं आपके पास, जिनको मैं E1, E2, E3 और E4 से लिख रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है वो किससे आता है, ट्रेन से। डॉक्टर है वो ट्रेन से आया और सेकंड में डॉक्टर है वो बस से आता है। नेक्स्ट में स्कूटर से आता है और चौथी घटना किसी अन्य वाहन से आता है। तो 4 घटनाएं, घटक घटनाएं आने के लिए हमने 4 घटक घटनाएं बनाई हैं। चारों के लिए प्रायिकताएं दी गई हैं कि कैसे कैसे आता है। तो उनकी प्रायिकताएं क्या है, P1 ट्रेन से आने की प्रायिकता 3/10, बस से आने की प्रायिकता वो मिली आपको 1/5, P3 स्कूटर से आने की प्रायिकता वो है 1/10 और P4 वो आपको मिली है 2/5। अब कहता है एक अन्य घटना ए, डॉक्टर लेट आता है। जो लेट हो गया हमें, अब लेट हो जाता है तो कैसे हो गया भाई, किससे हुआ लेट। सबसे पहले E1/A, यदि वो ट्रेन से आता है तो लेट आने की प्रायिकता वो दी गई है आपको 1/4। ट्रेन से आता है हमको पता है और वो लेट हो गया, इसकी प्रायिकता 1/4। A/A2 यानी वो बस से आया और लेट हो गया तो प्रायिकता 1/3 दी गई है। और A/A3 यानी वो स्कूटर से आया तो लेट होने की प्रायिकता दी गई है 1/12। और यदि वो किसी अन्य वाहन से आता है तो लेट नहीं होता, यानी लेट होने की प्रायिकता 0 होगी। होता ही नहीं लेट तो होगी कैसे, इसलिए 0 होता है। अब क्या कहता है, ये लेट तो आया, हमें पता है घटना ए घटित हो गई है, तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रायिकता है। ट्रेन से यानी E1 घटना की प्रायिकता पूछी गई है। तो पूछा गया P1/A, किससे निकालेंगे, घटक घटना की प्रायिकता पूछी गई है तो हम क्या लगाएंगे, बेज प्रमेय लगाएंगे। तो बेज प्रमेय से P1/A इक्वल टू P1 A/E1। इसे तो आपको याद हो जाना चाहिए, जितनी भी घटनाएं हैं आप उन सभी का प्रायिकता गुणन यहाँ पर लिखेंगे बड़े में। E2 है तो E2 के लिए भी प्रायिकता गुणन A के साथ, E3 का A के साथ प्रायिकता गुणन और E4 का भी A के साथ प्रायिकता गुणन। मान रख देंगे हम इसमें सारे। सबसे पहले P1 की बात करते हैं। P1 हमारे पास 3/10 गुणा A/E1 1/4। बाकी वैल्यूज नीचे फर्स्ट में एज इट इज मान P2 1/5, A/E2 1/3 प्लस P3 की जगह 1/10 इंटू A/E3 की जगह 1/12 प्लस A4 की जगह 2/5, A/E4 की जगह 0। तो ये वाला तो हो गया है 0। बाकी 3 को हम सोल्व करेंगे, क्या क्या मिलता है वो देखिए। ऊपर वाले में 3/40, नीचे 3/40 प्लस 1/15 और प्लस 1/120 और चौथा है वो 0 है, ना लिखो तो भी चलेगा। यहाँ लघुत्तम लेंगे हम, ऊपर तो 3/40 है, यहाँ लघुत्तम लेंगे 40, 15 और 120 में एलसीएम 120
20 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ होना होगा 3, कितने हो जाएंगे, 3 या 9, और यहाँ 8, तो एज इट इज 8, 120 है तो ऐसे कैसे ही 1 रहेगा। तो ये सामने इनको यहाँ पे गुणा किया जाए तो 3/40, और इनको उल्टा कर देता हूँ 120 और बटे में 18, 40 या 120, 3 या 9, 9/18, और काटेंगे तो 1/2। ये हमारे पास प्रायिकता आ गई 10 से आने में। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को हम देखें तो कहता है थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काले गेंद हैं तथा थैले सेकंड में 4 लाल और 5 काले गेंद हैं। 2 थैले हैं हमारे पास, एक तो है थैला फर्स्ट जिसके अंतर्गत 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, 3 लाल व 4 काली गेंद, और थैले सेकंड में 4 लाल और 5 काली हैं, 4 लाल व 5 काली गेंद, ये आपको मिला। फिर कहता है एक गेंद को थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है। आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ ऑप्शन है ये कि एक गेंद को थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है। एक गेंद थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है। अब हमें नहीं पता कौन सी गेंद कर रहे हैं, इसलिए 2 घटनाएं यहां बनेंगी, E1 और E2। E1 और E2, पहली कौन सी, कि स्थानांतरित गेंद कैसी है, लाल है, और सेकंड में स्थानांतरित गेंद काली है। भाई हमें पता ही नहीं कौन सी गेंद हमने स्थानांतरित कर दी सेकंड थैले में, इसलिए हम मान के चलेंगे कि E1 घटना स्थानांतरित गेंद है वो लाल है, और E2 घटना स्थानांतरित गेंद काली है। आगे क्या कहता है सवाल में, कहता है फिर दूसरे थैले से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। एक अन्य घटना और भी परिभाषित की गई ए, वो किस रूप में, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल है। ठीक, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल है, घटना घटित हो चुकी है। पहले तो हम P1 P2 की बात करें, वो क्या क्या होगी। P1 पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी भाई, 3/3 और 4 7, और P2 पहले थैले से काली गेंद निकालने की बात हो तो उसी की पूरक है, वो 3 है तो ये 4 हो जाएगा। P1 और P2, जब हमने एक गेंद उठा के दूसरे थैले में रख दी तो दूसरे थैले में कैसी कैसी संभावना होगी। थैले सेकंड में यदि हम लाल गेंद रखेंगे, पहले शर्त को काम में लेते हैं, लाल गेंद रखेंगे तो क्या क्या होगा, लाल गेंद रखेंगे तो एक लाल गेंद बढ़ जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 लाल व 5 काली। या हम काली गेंद का पक्षांतर करते हैं यानी स्थानांतरण करते हैं सेकंड थैले में, तो फिर काली बढ़ जाएंगी, काली 6 हो जाएंगी, लाल 4 ही रहेंगी। तो 4 व 6 काली गेंद होंगी। ये दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि लाल गेंद निकालेंगे तो सेकंड थैले में, पहले थैले में से लाल गेंद उठा के सेकंड में रखेंगे तो सेकंड में इतनी हो जाएंगी, और यदि काले रखेंगे तो 4 लाल और 6 काली हो जाएंगी। तो यहाँ PA/E2 E1 की बात करें हम, जब E1 घटना घटित हुई हो, पहले थैले में से निकाली गई गेंद लाल है, वो हमने दूसरे थैले में रख दी है, तो दूसरे थैले से निकाली गई गेंद भी लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, दूसरे थैले में लाल कितनी है भाई, 5, और टोटल कितनी है 10। ठीक है, और दूसरा PA/E2, यदि हमने काली गेंद रखी हो दूसरे थैले में, तो काली गेंद रखने पर दूसरे थैले में गेंदों की संख्या कुछ इस प्रकार से होगी, उनमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल कितनी है 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/10, 6 और 4 10 होते हैं, 10 का भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास मान। तो क्या पूछा गया है कि ये तो पता है कि निकाली गई गेंद कैसी है, लाल है, तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की क्या प्रायिकता है, स्थानांतरित गेंद काली है यानी E2 की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछी गई है। इसका प्रश्न है, घटक घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है, इसका है बेस प्रवेग।
और हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे P E2 by A इक्वल टू PE2 A by E2 और PE1 A by E1 प्लस PE2 A by E2 और इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे तो E2 by A हमको मिल जाएगा। E2 की जगह रखिए, E2 हमने मान निकाला 4/7 A by E2 4/10 E1 की जगह 3/7 A by E1 की जगह 5/10 प्लस नेक्स्ट ये ऊपर वाला एलटी उतार दीजिए P2 और A by E2 का मान, तो ये 16/70 15/70 16/70 नीचे भी एलसीएम 70 है, ऊपर भी एलसीएम 70 है, 70 70 कैंसिल हो जाएंगे 16/15 प्लस 16 या 16/31 ये हमारे पास पहले थैलेसिस प्रणाली गेंद के काली होने की प्रायिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, वो प्रश्न नंबर पहले जैसा ही है। क्या है? कहता है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। दोनों थैलों में से एक को यथाशात चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न पहला भी था। कोशिश करें आप उसे हल करने की, ना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हम उसको आगे आने वाले वीडियोस में जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवें प्रश्न को। पांचवा कहता है 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है यानी अभिनत सिक्का है बनाया हुआ है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। सिक्के देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अभिनत और दूसरा अनभिनत। अभिनत वे जो हम अपने अनुसार ढालते हैं। यहाँ पर 2 सिक्के अभिनत हैं जिसमें से पहला है उसके दोनों तरफ चित है, हेड है ही नहीं, दोनों तरफ चित है। दूसरा सिक्का है जिस पर चित आने की संभावना 75% है और एक तीसरा सिक्का है वो एक सामान्य सिक्का है, न्याय सिक्का जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे 3 सिक्के लिए गए हैं और उन तीनों सिक्कों में से सबसे पहले किसी एक का चयन किया जाता है और उसके बाद उसे उछाला जाता है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, एक अन्य घटना दी गई, सिक्के पर क्या मिलता है? चित मिलता है। पहले कहा गया 3 सिक्कों में से एक को चुना जाता है, 3 घटनाएं बन गई चुनने का कार्य। तो E1 E2 E3 तो सिक्कों का चयन हो गया और एक अन्य घटना मिली है सिक्के को उछालने पर उस पर चित आना। तो आगे कह रहा है यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। कैसा सिक्का है? दोनों चित वाला सिक्का है। तो देखिए बनाए हम इसके लिए घटक घटनाएं। चयनित सिक्का दोनों चित वाला सिक्का है E2। चयनित सिक्के पर 75% बार चित प्रकट होता है और घटना E3। चयनित सिक्का अब अनभिनत सिक्का है, सामान्य है, न्याय सिक्का जिसको हम कहते हैं। तब PE1 PE2 और PE3 तीनों में से किसी एक का चयन करना। सिक्के जैसे होंगे तो किसी एक का चयन करने की बात होगी तो तीनों के लिए चयन की संभावना समान, इसलिए 1/3। तीनों तो 1/3 हो जाएगा मान। फिर एक अन्य घटना के सिक्के को उछाला जाता है, चयन के लिए सिक्के को उछाला जाए तो सिक्के पर क्या आता है? चित आता है। ये घटना दे दी गई है आपको। तो देखिए इसके लिए क्या क्या मान है। A/E1 क्या मिलेगा हमको? A/E1 में क्या मिलेगा? दोनों सिक्के के दोनों क्या है? चित ही है। तो हम उछाले सिक्के पर चित मिले, निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी? A। तो कैसे उछाल लो? दोनों तरफ चित ही है तो चित ही आएगा, तो निश्चित घटना है। P A/E2 सिक्के पर 75% बार चित प्रकट होता है तो प्रायिकता होगी 75%। प्रतिशत को आप पॉइंटों में बदल सकते हो, 100 का भाग देंगे 2.75।
और तीसरा P A/E3। एक सामान्य सिक्के पर चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये हमारे पास कुछ मान थे। आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो क्या पूछा गया? कहता है ये तो पता है कि सिक्के पर चित आया, उस बात की क्या प्रायिकता है कि चयन किया गया सिक्का ऐसा है जिसके दोनों तरफ चित है। इसके दोनों तरफ चित है इवन। तो इवन घटना की प्रायिकता पूछी गई है, उनसे ही पूछ रहे हैं इवन। इससे निकालेंगे बेस प्रमेय से। तो लगाएंगे बेस प्रमेय यहां पे P E by even by A, P even into P, A by even और P even, A by even, P E2, A by E2, P E3, A by E3। सॉल्व कीजिए। P even का मान 1/3, A by even का मान 1, नीचे 1/3 गुणा 1, P2 वो भी 1/3 और A by E2 0.75 प्लस A by P3 का मान 1/3 और A by E3 का मान 1/2। सभी में देखो 1/3 1/3 1/3 नीचे है, 1/3 ऊपर भी है, कॉमन लेंगे और काट देंगे। तो मुझे तो छोड़ रहे हैं यहीं पे। यहां से बचेगा 1, यहां बचेगा 0.75 और नेक्स्ट भी बचेगा 1/2। 1/2 क्या कह सकते हैं? 0.5। तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1/, ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 2.25। इसको हटाएंगे 100/225 काट सकते हैं 25 से, तो ये 4/9 आपके पास प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। छठा क्वेश्चन है वो हमारे पास वही रोग निदान से संबंधित प्रश्न है जैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था 21। तो आप इसे भी करके देखें, आशा करते हैं हो जाएगा क्योंकि हमने पहले किया है। ऐसा नहीं होता, पहले वाले की सहायता ले सकते हैं, फिर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ का इतना बड़ा नहीं है, जो काम की चीज़ें हैं वही दी गई हैं, एक्स्ट्रा परसेंटेज आपके पास नहीं है। तो आपके पास ये सवाल हल हो सकता है, कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो हम कराएंगे। आप हमें जरूर बताना कमेंट्स करके कि ये सवाल नहीं हो पाया, हम उससे जरूर कराएंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे एक साथ। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 7वें की तरफ हम आगे बढ़े। यही कहता है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड मिला। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यह अच्छा चुना गया और यह पाया गया, क्या पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। एक विद्यालय के छात्रों को 2 भागों में बांट दिया गया, इसका मतलब 2 घटक घटनाएं बन गई। नंबर 1 छात्र छात्रावास में रहता है, नंबर 2 छात्र छात्रावास में नहीं रहता है। 2 घटनाएं लिखेंगे हम। इवन चुना गया छात्र छात्रावास या कहें तो हॉस्टल में रहता है, वो घटना E2 छात्र छात्रावास में नहीं रहता है। अब वो चाहे कमरा किराए लेके रहता हो, चाहे अपने घर रहता हो। तो P1 छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए संख्या दी गई है कि 60% छात्र है और छात्रावास में रहते हैं, जिसकी प्रायिकता आ जाएगी 0.60। और छात्रावास में नहीं रहने वालों की उसकी संख्या लगी है 40%। 40% को आप परसेंट में बदलेंगे तो 0.40 है, केवल 0.4 भी कह सकते हो। अब कहता है आगे एक अन्य घटना के रूप में कि यह पाया गया, एक छात्र चुना गया, ये पाया गया कि वो ए ग्रेड से उत्तीर्ण होता है, छात्र को ए ग्रेड मिला है। ये घटना ए है, तो फिर P A/E1 ये क्या होगा? A/E1 की बात करें यानी E1 छात्र हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है, तो उसके ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता वो भी आपको यहाँ पर दी गई है कि 30% छात्र ऐसे हैं जो कि ए ग्रेड प्राप्त करते हैं। कितने? 30% छात्र ऐसे हैं जो कि ए ग्रेड प्राप्त करते हैं, जिसकी प्रायिकता आ जाएगी 0.30। और यदि छात्र हॉस्टल में नहीं रहता है, छात्रावास में नहीं रहता है, तो उसके ए ग्रेड प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 20% है। आप इसे 0.2 या 20 कह सकते हैं। अब क्या पूछा गया
कि ये तो पता है छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त की, तो उसके हॉस्टल में रहने वाला होने की क्या प्रायिकता है। छात्र हॉस्टल में रहता है, यानी घटना E1 की क्या प्रायिकता है, ये भाग पूछा गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, बेस प्रमेय, और बेस प्रमेय कहती है E1 by A इक्वल टू P1 A by E1। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ढंग से याद कर लीजिए। नीचे जितने भी संभावित आपके पास घटक घटनाएं हैं सभी का प्रायिकता गुणन आएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। मान रखते चलिए P1 की जगह पर 0.6, PA by E1 की जगह 0.3, नीचे भी सेम 0.6 इंटू 0.3 प्लस P2 की जगह 0.4 और A by E2 की जगह 0.2, तो गुणा करेंगे 0.18, ऐसा ही कुछ नीचे भी होगा। यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 0.08 ऐड करेंगे 0.18 और नीचे 8 और 18 कितने हो गए 26, तो 0.26 दशमलव हटा देंगे 18/26 और हम इसे 2 से काट सकते हैं, मान आ जाएगा 9/13। तो ये प्रायिकता हो गई हमारे पास E1 by A की। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। यानी यहाँ पर 3 प्रकार के चालक हैं आपके पास, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक। 3 घटनाएं बनेंगी E1, E2 और E3 चालकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 E1, बीमाकृत व्यक्ति या चालक, सबसे पहले है स्कूटर चालक है, E2 बीमाकृत व्यक्ति या चालक कार चालक है, और E3 बीमाकृत व्यक्ति ट्रक चालक है। 3 घटनाएं, तीनों के लिए प्रायिकताएं निकालें हम। स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक है 2000, सवाल में देखिए आप कितने चालक हैं 2000 चालक हैं, और कुल कितने हैं 2, 4 और 6, टोटल करते हैं तो 12000। तो कुल चालकों की संख्या 12000, जिनमें से 2000 स्कूटर चालक हैं, तो प्रायिकता कितनी आएगी आप इसे काटेंगे तो 1/6, 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 12 को 1/6। P2 निकालेंगे, कार चालक है 4000, टोटल कितने हैं 12000, काटेंगे तो 1/3। ऐसे ही P3 ट्रक चालक है 6000 और टोटल कितने हैं 12000, काटेंगे इन्हें तो 1/2। अब एक अन्य घटना A की ओर बात करते हैं। क्या कहता है, व्यक्ति बीमाकृत व्यक्ति या चालक क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी उसकी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये आपको पता है, दे दिया गया है। तो फिर P A by E1, स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता आपको सवाल में मिली है, कितनी है 0.01। A by E2 कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता भी मिली है आपको 0.03, आप सवाल में देखें, और इस ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता भी मिली है 0.15। अब क्या कहता है कि ये तो पता है कि चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसके स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। स्कूटर चालक यानी घटना E1 की क्या प्रायिकता है, ये वैल्यूज आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसे करना जरूर आना चाहिए। तो हम यहाँ किससे क्या करेंगे, इसे बेस प्रमेय से। घटक घटना की प्रायिकता पूछी है तो बेस प्रमेय लगेगी। P1 by A, मान रखें सूत्र में PE1 PA by E1, हम बार बार कह रहे हैं इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। PE1 A by E1, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको 6 अंक दिला के जाएगा। यहाँ से 6 अंक के प्रश्न में अथवा आता है तो एक पार्ट आपको जरूर बेस प्रमेय का मिल जाएगा। चलिए यहाँ मान रखें हम
P1 की जगह पर मान 1/6 गुणा A/E1 की जगह पर 0.01, ऐसा कुछ नीचे 1/6 गुणा 0.01 प्लस 1/3 E2 का मान है और A/E2 का मान 0.03 और नेक्स्ट में P3 की जगह 1/2 और गुणा में A/E3 का मान 0.15। सरल करेंगे हम, ऊपर वाला भाग है वो वही रहेगा 0.08/6, नीचे वाले में 0.08/6, 0.03/3 और 0.15/2। हम यहाँ नीचे वाले में एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला हमने ऐसे ही रखा, नीचे वाले में एलसीएम लिया 6 आएगा, तो 0.08 या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 और या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45, इनसे करेंगे 15 से 45 हो जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे, 0.01 ऊपर वालों को हम नीचे वाले जो मान है यहाँ इनको जोड़ेंगे, 45 और 6 51 और 1 52 हो जाएंगे 0.52, दशमलव हटा देंगे, आपके पास प्रायिकता आ जाएगी 1/52। तो ये चालक के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता है जब हमें ये पता है कि एक चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो लिख देते हैं, नहीं तो अनुमान से अंदाजे से एक तुक्का मारते हैं। नेक्स्ट अनुमान लगाता है, मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो समझ में है, एक विद्यार्थी है, वो किसी प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो गैस करता है, अनुमान लगाता है। ठीक है, दोनों के लिए उसने यहाँ की प्रायिकताएं दे दी है, उत्तर जानने की प्रायिकता और गैस करने की प्रायिकता। फिर कहता है आगे कि यदि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह उत्तर जानता है। तो हम यहाँ पर दो घटक घटनाएं जो शुरुआत में उसने कही कि विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, ये दो घटक घटनाएं हमारे पास दी गई हैं और आगे कहता है वो कि विद्यार्थी ने उत्तर सही दिया है। एक अन्य घटना उसने बताई, तो E1 E2 और A को हम डिफाइन करें, क्या क्या है। घटना E1, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। घटना E2, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाता है। या तो उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। तो P1, विद्यार्थी के उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता वो 1/4 दे रखे, नहीं भी दे रखे होती तो हम 1 में से 3/4 घटा के बात कर लेते, क्योंकि ये क्या है, अपरिचित घटना है। अब आगे कहते हैं अन्य घटना A, क्या कहता है, विद्यार्थी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब देखिए PA/P1 की वैल्यूज बताना, सोचना जरा। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता, A1 यानी उत्तर जानता है, A यानी उसने सही उत्तर दिया है। आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उसका सही उत्तर देते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है। यदि आप उत्तर जानेंगे तो प्रश्न का सही आंसर दे देंगे, यानी प्रायिकता कितनी होगी, निश्चित होगी, यानी 1 होगी। और PA/A2, आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, केवल अनुमान लगाते हो, और अनुमान लगा करके प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता प्रश्न में दी गई है, क्या दी गई है, 1/4। अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 दी गई है, तो हमने कर दी है। तब क्या पूछा गया, ये तो पता है विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो इस प्रश्न का उत्तर जानता है। तो E1 के लिए उसने प्रायिकता ऊंची है, ये क्या होगी, तो वैसे बेस पे से याद कर सकते हैं। तो बेस पे से P E1/A
पी इवन ए बाई इवन पी इवन ए बाई इवन प्लस पी ई टू ए बाई ई टू। इस सूत्र की सहायता से हम एक वेक्टर निकाल देंगे। मान रखेंगे पी इवन की जगह पर 3/4, ए बाई इवन की जगह पर 1, नीचे भी 3/4 गुणा 1 और पी ई टू की जगह पर 1/4 और ए बाई ई टू की जगह पर भी 1/4। सोल्व करेंगे इसे। देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। ध्यान रखना 3/4 में 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है। 1/4 को कॉमन लेके हम काट देंगे तो शेष बचेगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा अंश में 3 और इधर बचेगा 1/4। ध्यान रखना यहाँ 2 थे 1/4, एक कॉमन ले लिया, एक शेष रह गया। यहाँ भी हम लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 और बटे में 13 या कहें तो 12/13। तो आंसर हमें मिलेगा 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 10वां क्वेश्चन देखो, कहता है कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। एक समूह में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। पहले एक व्यक्ति का चयन किया जा रहा है। व्यक्ति का चयन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। 2 घटक घटनाएं बन जाएंगे आपके पास, E1 और E2। क्या क्या? चुना गया व्यक्ति पुरुष है और चुना गया व्यक्ति महिला है। तो P1 कह रहा है समूह में महिला पुरुषों की संख्या समान है, तो प्रायिकता भी आधी आधी होगी किसी के भी चयन की। अब एक अन्य घटना ए और दी गई है। क्या कहता है? चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद हैं। चयनित व्यक्ति के बाल सफेद हैं। अब सबसे पहले की बात करें हम ए बाई E1 की। चुना गया व्यक्ति पुरुष है तो उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता दी गई है। सवाल में 5% है। 5% को आप चेंज करेंगे तो 0.05, 0.05 पी ए बाई E2। चुना गया व्यक्ति महिला है तो उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता 0.25%। और उस प्रतिशत को हटाएं हम यहाँ से तो बटे 100 करेंगे तो 0.0025। क्या पूछा गया है? तब पूछा है, ये तो पता है कि चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद हैं तो उसके पुरुष होने की क्या प्रायिकता है? E1 घटना है पुरुष होना, तो E1 बाई ए पूछा गया है। क्या लगाएंगे? बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय से P1 बाई ए फॉर्मूला फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि हमें क्या लिखना है। P1 इंटू पी ए बाई E1, सेम ऐसा ही P1 इंटू ए बाई E1 प्लस P2 इंटू पी ए बाई E2। मान रख देंगे P1 की जगह पर वैल्यूज दी गई है आपको 1/2। ए बाई E1 के लिए भी मान है 0.05। P2 की जगह पर 1/2, ए बाई E2 की जगह पर नीचे आएगी वैल्यूज, ऊपर ही लिख दिया है। नीचे वाली वैल्यूज से रिपीट करनी है आपको। तो ये 1/2 0.05 और नेक्स्ट में 1/2 गुना ए बाई E2 की जगह पर 0.0025। देखो 1/2 नीचे से कॉमन है, ऊपर भी 1/2 है, दोनों कट जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा? 0.05 तो अंश में और नीचे 0.05 और प्लस 0.0025। तो हम इन्हें ऐड करें, ऊपर तो 0.05 ही रहेगा, नीचे वाले को ऐड करते हैं। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप इसके आगे 2 0 लगा लीजिए क्योंकि ये 4 अंकों में और 2 अंकों में तो हो जाएगा 0.0525। दशमलव हटाएंगे तो क्या मिलेगा? दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे 500 और नीचे जाएंगे 525। आप इसे काट सकते हो कितने से? 25 से। तो 25 से काटेंगे तो ये 20 और 25 से 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो 20/21 हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
11वां प्रश्न देखिए, कहता है दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने के प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। नया उत्पादन है वो प्रारंभ तो हुआ है, ये पता है, लेकिन किसके द्वारा? दूसरे दल के द्वारा किया गया, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो ये भी इसका सवाल है, बेच का ही है। हमारे पास दो दल हैं, दो घटनाएं बनेंगी, E1 और E2। E1 और E2। पहला दल जीतता है, दूसरा दल जीतता है, और इनके लिए प्रायिकताएं मिली है कि E1 पहले दल के जीतने की जो प्रायिकता है वो मिली है 0.6, और दूसरे दल के जीतने की तो उसी के साथ अपने आप मिल जाएगी। ऐसे दे भी रखिए 0.6 है, नहीं तो घटा के निकाल सकते हो। और एक अन्य घटना A, नए उत्पाद का प्रारंभ होना। नया उत्पाद प्रारंभ होता है, अब कौन करता है उनके लिए भी बात कर लेते हैं। यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता है वो दी गई है 0.7, और दूसरा दल जीतता है तो उसके द्वारा उत्पादन प्रारंभ होने की प्रायिकता है वो 0.3 है, P/A/E2। दूसरे दल के द्वारा दूसरा दल जीत जाए तो उसके द्वारा नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता दी है 0.3। तब ये कहा गया कि ये तो पता है नया उत्पाद प्रारंभ होता है, लेकिन वो किससे शुरू किया है? दूसरे दल के द्वारा प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। उसकी क्या प्रायिकता है? E2 के लिए प्रायिकता पूछी गई है, तो क्या लगेगा यहाँ भी? बेस प्रमेय लगेगी। तो हम लगाएंगे बेस प्रमेय से P E2/A = P E2, जो यहाँ है वो यही आएगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखें, E2 पर है तो E2 आएगा ऊपर, नीचे दोनों आएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे, सभी के सभी योग में रहेंगे। ये ध्यान आपको विशेष रखना ही है। रखिए मान E2 की जगह पर 0.4, A/E2 की जगह पर 0.3, और PE1 की जगह पर 0.6, और ये 0.7। A/E1, PE2 वही 0.4 और 0.3। सरल करेंगे, ऊपर वालों को गुणा करेंगे 0.12, नीचे गुणा करेंगे 0.42 प्लस 0.12, तो योग करते हैं, ऊपर वाला तो इतना ही रहेगा, नीचे वालों को जोड़ते हैं तो 0.54, 10 को हटा देंगे, 12/54, और 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 नाम 2/9। ये हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है, मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं और चित्तों की संख्या को नोट करते हैं। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं और यह नोट करते हैं कि उस पर चित्त आया या पट आया। आगे कहता है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 आने की क्या प्रायिकता है? लड़की ने पासा फेंका, 2 प्रकार की उसने बात की, 5, 6 मिल सकता है या 1, 2, 3 या 4 मिल सकता है। तो कितनी घटनाएं हो गई? 2। E1 और E2 पूरा घटनाएं या तो 5, 6 आएगा, 5 से पर 5 या 6 आना, और दूसरा है 5 से पर 1, 2, 3 या 4 आना। ये 2 घटनाएं होगी। आपकी E1 की प्रायिकता बता दो, पासा उछालने पर 5 या 6 आने की प्रायिकता 2/6। भाई 5 या 6 कितने परिणाम हो गए? 2 अनुकूल परिणाम, कुल संभव 6 होते ही है, पासे को उछालने पर 6 कुल संभव परिणाम। और नेक्स्ट PE2 कितने परिणाम है? 4 कुल 6, तो ये 2/3। अब एक अन्य घटना A,
अन्य घटना ए क्या है? सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। सिक्के पर एक चित्र प्रकट होता है। कितने चित्र? एक चित्र प्रकट होता है। केवल एक चित्र प्रकट हो रहा है यहाँ पे, न कम न ज्यादा। तब a/a1 ये प्रायिकता कितनी होगी? a/a1 की बात करते हैं। a1 यानी पासे पर 5 या 6 मिल लिया। लड़की क्या कर रही है? सिक्के को 3 बार उछालती है। 5 या 6 मिलने पर क्या करती है? 3 बार सिक्के को उछालती है। 3 बार उछालेगी सिक्के को तो 8 कुल संभव परिणाम मिलेंगे, और उसमें केवल एक बार चिताने के लिए कितने परिणाम आएंगे? 3। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, ऐसे कितने परिणाम होंगे? 3। तो 3 परिणामों के ऊपर एक चित आएगा, और टोटल कुल संभव कितने होते हैं? 8। ऐसा नेक्स्ट में करें हम P/E2, यानी E2 घटना घटित होती है। पासे पर 1 से लेकर 4 में से कोई सी भी संख्या मिल जाती है तो लड़की सिक्के को केवल एक बार उछालती है, और एक बार उछालती है तो एक चित आने की प्रायिकता, एक बार उछालने पर चिताने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो ये हमारे पास मान हो गए। तो क्या पूछा गया? ये तो पता है सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ है एक, इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 आया है। तो यानी घटना E2 की प्रायिकता पूछी गई है। इससे याद कर सकते हैं बेस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि घटक घटना की प्रायिकता पूछी गई है। तो P/E2/A आगे का कार्य आपके द्वारा किया जा सकता है। तो आप आगे इससे आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बार देखने के बाद सभी सवालों को आप रिवाइज जरूर करें, अपने हाथों से निकालें। तो यहाँ P/E2 की जगह पर 2/3, A/A2 की जगह पर 1/2, नीचे P/E1 की जगह 1/3, A/E1 की जगह 3/8, नेक्स्ट 2/3 और 1/2। सरल करें, ऊपर तो हो गया 1/3, कट जाएंगे, नीचे 1/8 और 1/3। यहां सरल कर देता हूं आगे। ऊपर वाला भाग 1/3 है, नीचे 8 और 3 है, तो लघुत्तम आएगा 8 या 24, तो ये 3 और इधर 8। 1/3 गुणा 24/11, 8 दिन आंसर आ गया 8/11। ये 1, 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं 14वां और 13वां प्रश्न। 12 पत्तों के गट्टे में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते ईंट के होने की क्या प्रायिकता है? राशि गट्टे में से एक पत्ता हो गया, क्वेश्चन हो सकता है। राशि गट्टे में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट, पान, हुक्म, चिड़ी। तो ईंट का खो गया, इस बात की प्रायिकता पूछी गई है। हम यहाँ पे घटक घटनाएं 2 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। इवन खो गया पत्ता ईंट का है, और दूसरी घटना E2, मैं देखो 2 ही बना रहा हूँ। खो गया पत्ता ईंट का है और खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, यानी बाकी अन्य 3 का है। तो तीनों को एक साथ कंबाइंड E2 में यूज ले सकता हूँ। नहीं तो आप खो गया पत्ता पान का है, खो गया पत्ता चिड़ी का है, खो गया पत्ता हुक्म का है, ऐसा 4 घटनाओं में लिख सकते हैं। बेवजह हम बड़ा करेंगे, इसलिए 2 ही घटनाओं में लिख रहे हैं। खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, तो बाकी तीनों इसी में शामिल हो गए। ईंट का नहीं है तो पान का होगा या चिड़ी का होगा या हुक्म का होगा। इनकी प्रायिकताओं की बात करें हम, P1 हो गया पत्ता ईंट का है, कितने पत्ते होते हैं ईंट के? 13। टोटल कितने होते हैं? 52। प्रायिकता है कितनी? 1/4। ईंट के पत्ता खो जाने की प्रायिकता 1/4 है। P/E2 हो गया पत्ता ईंट का नहीं है, उसकी पूरा घटना है, घटा देंगे 1/4, कितने आ जाएंगे? 3/4। अब एक अन्य घटना ए, क्या कह गया? खो गए पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जा सकते हैं? 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्ते एक साथ निकाल लेंगे। दोनों पत्ते ईंट के हैं, कैसे हैं? निकालेंगे दोनों पत्ते ईंट के हैं। शेष पत्तों में से निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, ये ए। तब A/E1 की हम बात करें, A/E1 में क्या आएगा? A/E1
इवन का मतलब हो गया पत्ता ईंट का है, एक पत्ता खो चुका है ईंट के पत्तों में से। कितने शेष रह गए भाई? 12 रह गए। 13 होते हैं कुल, एक हो गया है, कितने शेष हैं? 12। 12 में से 2 पत्तों का चयन, 12 C2 प्रकार से। और टोटल कितने पत्ते हैं? 51 ही हैं। क्यों? क्योंकि एक पहले खो चुका है। शेष पत्तों में से निकाले, 51 में से 2 पत्ते निकाले हैं, तो कुल संभव परिणाम आएंगे 51 C2। हम इससे सरल करेंगे थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा? 12 गुणा 11 और 2 गुणा 1, नीचे 51 गुणा 50, 2 गुणा 1। ये C2 का मान है, ये 51 C2 का मान है। यहाँ और भी आप काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं। 3 से काटूंगा तो 4 और यहाँ पे 17, और 2 से काटूंगा तो 2 और यहाँ पे 25। तो ऊपर तो आ गए 22 और नीचे 25 को गुणा कर दीजिए 17 से। अब 25 को 17 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 425। ये P A by E1, P A by E2 पे आ जाए। एक पत्ता खो गया ईंट का, E2 क्या कहती है? ईंट का नहीं खोया, बाकी किसी अन्य में से खो गया है। ठीक है, इसका मतलब ईंट के पूरे हैं। हमें निकालने हैं 2 पत्ते ईंट के, कितने में से निकलेंगे? 13 में से। तो यहाँ 13 C2 और टोटल हो गए 51 C2। इसमें कोई चीज नहीं आएगा भाई, क्योंकि एक पत्ता खो चुका है, वो ईंट का नहीं था, इसलिए ईंट के 13 ये है। 13 में से 2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 13 गुणा 12, इसके बटे में 2 गुणा 1 आएगा, और ऐसे ही नीचे 51 गुणा 50 और इसके बटे में 2 गुणा 1, कट जाएंगे। इन्हें सरल करेंगे हम, तो ये देखो यहाँ कैसे कटेगा? 3 से 4, ये 17, ये 2 और ये 25, 13 दूनी 26 अंश में, और 17 गुणा 25 वही 425 है नीचे हर में। तो 26 बटे 425 हमारे पास P A by E2 की प्रायिकता। अब क्या पूछा गया है? पूछा गया है P, ये तो पता है, निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, तो खो गया पत्ता ईंट का, इस बात की क्या प्रायिकता है? E1 by A। क्या लगाएंगे? बेस टू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार आ चुका है, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। सूत्र यूज लेंगे, P E1 A by E1, P E2 E1, P A by E1 प्लस P E2 P A by E2। वैल्यूज पुट करेंगे। P E1 का मान 1/4, A by E1 का मान 22/425, नीचे भी 1/4 गुणा 22/425 प्लस P2 का मान 3/4 गुणा A by E2 का मान 26/425। ध्यान से देखें, नीचे 4 गुणा 425, 4 गुणा 425, 4 गुणा 425, तो ये सभी में कॉमन है, बाहर निकालेंगे और काट देंगे। तो 4 गुणा 425 को तो छोड़ता हूँ, इन सभी का हाथ छोड़ देते हैं हम। यहाँ से अंश में 22, यहाँ 1 गुणा 22 22, और 26 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे भाई? 26 दिया 78। तो ये 22 और 78 इसमें हम ऐड कर देंगे, 22 और 78 कितने हो जाएंगे? 100। काट देंगे 2 से, 11/50। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यथासर चयन किया जाता है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हो, दूसरी गेंद के बारे में जानकारी दे देगी कि वो कैसी है? लाल है। तो क्या कहता है? क्या कहता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। हमें नहीं पता प्रथम चयनित गेंद कैसी है, कैसी हो सकती है? 2 ही रंग की हो सकती है, या तो लाल रंग की होगी या फिर वो काली रंग की होगी। तो क्या मिला? एक थैले में 3 लाल व 7 काली गेंद है। तब घटना E1, प्रथम निकाली गया चयनित गेंद लाल है,
घटना E2 प्रथम चयनित गेंद काली है। बताइए घटनाओं की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता 3/10। तो काली होने का अनुकूल परिणाम 7, टोटल कितने हैं? 7 और 3 10। अब एक अन्य घटना ए क्या है? दूसरी निकाली गई या चयनित गेंद कैसी है? लाल है। तो PA/E1 हमने E1 घटना घटित कर दी, यानी पहले थैले में से एक लाल गेंद निकाल दी। अब थैले में कितनी रह गई? 3 की बजाय 2 ही लाल गेंद रह गई और टोटल 10 की बजाय 9 रह गई। तो 2 लाल गेंदों में से एक लाल गेंद का चयन, 2 अनुकूल परिणाम, कुल संभव परिणाम, थैले में कुल गेंदों की संख्या 9, क्योंकि एक कम हो गई है भाई। पहले चयन में एक गेंद निकाल दी गई तो कम हो गई है, क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। सवाल कहता है बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदें निकाली गई हैं, तो 2/9। नेक्स्ट A/E2 कहती है कि पहली बार में निकाली गई गेंद काली थी, इसका मतलब एक काली गेंद कम होगी, एक काली गेंद कम हो गई। अब कितनी रह गई? 6 काली और 3 लाल, टोटल 9 है। तो 3 लाल गेंदों में से एक लाल गेंद का चयन 3 प्रकार से, और टोटल कितनी है? 9। तो 3/9। तो क्या पूछा गया कि ये तो पता है कि दूसरी गेंद लाल है, तो पहली गेंद के भी लाल होने की क्या प्रायिकता है? E1/A का मान पूछा गया है। इससे निकालेंगे वेज प्रमेय से, सूत्र लगाएंगे PE1 A/E1 PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2। मान रखेंगे PE1 की जगह पर 3/10, P1 की जगह 3/10, A/E1 की जगह पर 2/9। सेम यही मान नीचे भी आ जाएगा, प्लस P2 7/10 और A/E2 का मान 3/9। काटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे रखें ताकि लघुत्तम एक जैसा आएगा वो छोड़ दिया जाएगा। देखो ऊपर 10 गुणा 9 90 और नीचे भी 90, एलसीएम में कट जाएंगे। ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6, नीचे हो जाएगा 6 प्लस 7 या 21, तो 6/27। 3 से काट देंगे, 2/9 आपके पास यहाँ आंसर होगा। ये 14 क्वेश्चन था। तो बेस में के कुल मिला के हमने यहाँ 12 क्वेश्चन के 2 आपके लिए छोड़ दिए हमने। आशा करते हैं शायद आप कर पाएंगे उन्हें। एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था और एक 6 था। तो आप ट्राई करेंगे तो आप जरूर हो जाएगा, कोशिश जरूर करना। नहीं होंगे तो आप हमें जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में लिख के, हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।